तो नहीं बनेगा। जो करना है वो मेरे हाथ में है, जो होना है। गीता कर्मयोग है, पर भगवान ने यही उपदेश दिया है कि तुमको करना क्या है, क्योंकि होना जो है वो तो मेरे पास है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। कब जमेगा, कब मरेगा, कब कुछ होगा, वो सब मेरा खेल है, लेकिन करना है। वस्तुतः ये है कि करना भी भगवान के ही हाथ में है, लेकिन वो मेरे द्वारा करते हैं, इसलिए कुछ हमारा भी योगदान उसमें है। अर्जुन को भगवान ने, अर्जुन ने जब कहा कि युद्ध नहीं करेंगे, ये हमारे मामा हैं, ये गुरु हैं, ये चाचा हैं, ये इनको मार कर दें, इसको मार के अगर हमको राज्य मिल भी गया, ऐसा राज्य लेकर क्या करें, इसीलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। गांधी रख दिया और रथ के पिछला भाग में जाकर बैठ गए। भगवान ने कहा कि युद्ध क्षेत्र में आया हुआ है, मेरी बच चुका है और अभी ये कहता है हम युद्ध नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल बात है। बहुत समझाने का कोशिश किया, आप लोग गीता पढ़े हैं, जानते हैं, लेकिन अर्जुन का मोह जो है वो नहीं हुआ। तब डांटा, पहले तो समझाया, डांटा। अपना जब विराट रूप दिखाया कि देखो इस सृष्टि में जो है, अगर अपना विभूति को दिखाया कि मैं पहाड़ में हिमालय हूँ, नदी में गंगा हूँ, जलाशय में समुद्र हूँ, ऋतु में बसंत हूँ, वृक्ष में पीपल हूँ, महीनों में माघ हूँ, वगैरह वगैरह। तो अर्जुन को लगा कि एक आदमी इतना व्यापक कैसे हो सकता है। कहते हैं हम समुद्र भी हूँ, हम पहाड़ भी हूँ, एक आदमी है। भगवान कृष्ण की पहाड़ कैसे हो सकता है, समुद्र कैसे हो सकता है। तो एक आदर्श अध्याय में कहा कि महाराज आप जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन हम लोग देखना चाहते हैं, आप ही सब हैं, ये कैसे मान लें। एक बार अगर आप योग समझते हैं तो एक बार दिखा। तो भगवान ने कहा कि दिखा तो देंगे, लेकिन देखने का शक्ति तुमको नहीं है। तो दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य दृष्टि देते हैं जब तुम हमको देख सको। और तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है। तो अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण के शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, नदी, तालाब, गाछ, वृक्ष, ब्रह्मा, विष्णु, कौरव, पांडव, सब उनके शरीर में है। यहाँ तक कि अर्जुन भी उन्हीं के शरीर में है। भगवान कृष्ण जो बगल में खड़े थे वो भी उन्हीं के शरीर में थे। तब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछते हैं अर्जुन कि आप कौन हैं? इतना देर से कृष्ण के साथ रह रहे हैं और आज पूछता है कि आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि अहम कारुष, मैं समय से बच्चा पैदा होता है, समय से फल खिलता है, समय से फूल खिलते हैं, सब समय कर रहा है। और अभी तुम अगर युद्ध नहीं भी करोगे तब भी ये लोग बचेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम काल रूप में प्रकट होंगे सबका ग्रास करने के लिए। इसलिए उठो, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो भविष्य, तुम युद्ध करोगे, तुमको जश मिलेगा। लड़ाई हम करेंगे, मारेंगे हम, जश तुमको मिलेगा। निमित्त मात्र भव संविशाचन, तुम निमित्त बनो। तो भगवान ने कहा कि इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, जिसके द्वारा हो रहा है वो उसका निमित्त है। इसलिए तुम निमित्त बनो, युद्ध तो मैं करूंगा। किसी को मारना और जिलाना तुम्हारे बस का रोग नहीं है, ये मैं करता, तुम निमित्त बनोगे। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है हम आप सब उसके निमित्त हैं। उसी तरह से तो निमित्त जब भगवान ने हमको बनाया है तो अच्छा काम का निमित्त क्यों नहीं बने, हम बुरे काम का निमित्त क्यों बनेंगे। और जब तक ये हमको बोध है कि मैं कर रहा हूँ
तब तक उस कर्म का फल भी हमको भोगना पड़ेगा। अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छा फल, बुरा कर रहा हूँ तो बुरा कर। और जिस दिन ये हो जाएगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं, मेरे माध्यम से कर रहे हैं, उस दिन हमको कोई फल नहीं होगा, क्योंकि उससे हम करता होंगे ही नहीं। हम कहना ये चाहते हैं कि जो होना है वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन जो करना है वो मेरे। अब हमको करना क्या है? एक प्रश्न हो सकता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम, हम जीवन में कुछ अच्छा काम भी करते हैं, कुछ खराब काम भी करते हैं। हमको करना ये है सबसे पहले कि भगवान का स्मरण करना है। जिसके दिए हुए जल हम पीते हैं, जिसके दिए हुए हवा में सांस लेते हैं, जिसके दिए हुए अन्न का हम भोजन करते हैं, एक बार उसको याद भी हम नहीं करें तो इससे वाला नमक हराम में और क्या होगा। इसलिए गुरु सूरदास ने कहा है कि मोसो कौन कुटिल खल काम, जिन सब दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक। कि जिन्होंने सब कुछ दिया हम उसी को भूल गए तो हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा। तो रोज भगवान का स्मरण करना है। कैसे स्मरण करना है? अनेक तरीका है। कोई जप करता है, कोई पूजा करता है, कोई हवन करता है, कोई दान देता है, कोई तीर्थ करता है, कोई स्वाध्याय करता है। लेकिन जिन्होंने गुरु का आश्रय लिया है तो गुरु ने जो बताया है लेकिन तरीका चाहे जो हो, लेकिन क्या होगा? आप कहते हैं कि रोज भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो स्मरण करने से हमको मिलेगा क्या? कुछ लाभ? आप लोग व्यापारी आदमी हैं, बिना प्रॉफिट का कोई बिजनेस नहीं करते, तो इसमें हमको प्रॉफिट क्या होगा? तो बोले कि इसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बताते हैं सबसे पहला प्रॉफिट क्या होगा। इसे सूर्योदय होने से अंधकार खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से भगवान का नाम लेने से हमारे भीतर का जो अंधकार है उदाहरण, आप लोगों ने गणिका का नाम सुना होगा। गणिका एक वेश्या थी, वो अपना बिजनेस करती थी। तो एक वेश्या का जो बिजनेस है सो अपना करती थी, आराम से रहती थी, शाम को सज धज के रहती थी। शहर के बाहर कुटिया में एक साधु रहता था। उस साधु के पास एक तोता था। वो तोता राम राम बोलता था, हे राम हे राम, वो तोता बोलता था। एक दिन क्या हुआ कि खूब बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो साधु बाबा का जो कुटिया था वो छोटा कुटिया था, वो भी फूस छाड़ा हुआ था, सब चुने लगा था। साधु बाबा भीग गए, तोता भी भीगने लगा। तब क्या करें? तब साधु बाबा नगर में, गांव शहर की तरफ आए कि वहाँ कोई शेल्टर मिलेगा तो अपने को बचाएंगे। तो देखा सब का दरवाजा बंद था, एक दरवाजा खुला था, एक में लाइट जल रहा था और दरवाजा भी खुला था, और वो दरवाजा था गणिका वेश्या का, क्योंकि वो अपने ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहे थे। साधु बाबा तो उसको दरवाजे पर कुछ आवाज मालूम हुआ तो सोचा कोई ग्राहक आया होगा। तो साधु बाबा गए तो बोला पुत्री, उसको बड़ा अटपटा लगा। आज तक बहानी या पुत्री उसको किसी ने नहीं कहा। बोला पुत्री, हम भीग रहे हैं, हमको थोड़ा देर के लिए तुम शरण दोगी? पुत्री संबोधन जिसको किया तो उसके मन में भी पुत्री का भाव चल गया। हाँ बाबा, तो पहले आपको कपड़ा बनाइए। तो कोई कपड़ा ला के दिया, फिर कपड़ा बदला, फिर उसका जो तोता था उसको पोंछ के रखा, अग्नि जलाया, थोड़ा गर्मी हुआ तो कंफर्टेबल हुआ। बोला बाबा आपको भूख लगा हुआ? बोला हाँ भूख तो लगा है, लेकिन आप मेरे हाथ में मत खाइए, बहुत अपवित्र महिला है, हमारे हाथ का खाइएगा तो आपका भी संस्कार खराब हो जाएगा, इसलिए आप मेरे हाथ का मत खाइए। लेकिन बाबा आपका ये तोता है कि हे राम बोलता है, और ये हमको सुन के बहुत अच्छा लगता है। ये शब्द जब हम सुनते हैं तो हमको भीतर में आनंद की अनुभूति होती है। साधु वाले का बेटा
जिसको राम अच्छा लगते हैं उसके हाथ का खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहे जो हो, लेकिन तुमको भगवान का नाम अच्छा लगता है, इसलिए हम तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे। तो उसने खाना बनाया, सारों को खिलाया, रात में विश्राम किया। सुबह बारिश थम गई थी, धूप उग गया था। साधु बाबा बोले हम चलते हैं, हमारा कुटिया तो टूट फूट गया और उसको फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम नगर में नहीं रहते। नगर में कोलाहल है, रजोगुण है, इसलिए हम नगर के बाहर रहते हैं। तो उन्हें बाबा हम चाहिए, लेकिन तोते को दे दीजिए। तो इसको लेके तुम क्या करोगे? लेकिन राम राम बोलेगा, हम सुनेंगे, क्योंकि इसके उच्चारण में वो सम्मोहन है कि सुन के सुनते रहने की इच्छा करती है। तो बोला कि ठीक है, तोता छोड़ दिया, साधु बाबा चले गए। अब वो बैठ के जब जैसे जैसे वो राम राम सुनती थी, तो उसको अपने व्यवसाय के प्रति घृणा होने लगा। ना, एकदम अच्छा नहीं, अब क्यों नहीं इसके पास बैठ के हम राम राम सुने। वो राम राम उच्चारण करता था और वो सुनती थी। काल की प्रेरणा से एक सांप आया, काला नाग आया, उसने तोते को डस लिया, तोता मर गया। तो सुबह उठ के जो वो राम राम बोलते थे, तो देखा आज आवाज नहीं आ रहा है, तो जाकर के देखा तो तोता मरा हुआ था। उसको छूने की कोशिश की तो उस सांप ने गलिका को डस लिया, गलिका में लग गई। इतने में एक विमान आया ऊपर से और उसमें वो तोता और गलिका दोनों बैठ के गए। ये भगवान के नाम की महिमा। आप लोगों ने अजामिल की कथा सुनी होगी। अजामिल, हम ये कथा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग भगवान के नाम के महत्व को समझें। अजामिल एक बहुत था तो ब्राह्मण, लेकिन बुरी संगति में पड़ के और बहुत बड़ा पापी हो गया, लूट लूट करता था, वैश्या रखता था वगैरह वगैरह। तो एक बार 4 साधु जा रहे थे, पानी पड़ रहा था, तो घर का जो छज्जा रहता है उसी के नीचे गलिका के वो खड़ा होकर अपने को पानी से बचाने की चेष्टा कर रही थी। तो उसकी पत्नी जो वैश्या थी, उसने जाके साधु बाबा ऊपर आके बैठेगी, तो ऊपर आके बैठ गया। रात हो गया, पानी थमने का नाम नहीं ले रहा था। अजामिल ने कहा कि उसको लगा मन में कि हम गृहस्थ हैं, 4 साधु हमारे दरवाजे पर भूखा सो जाएगा, हम खाएं, अच्छा नहीं लगा। तो बोला कि बाबा आप तो मेरा हाथ का नहीं खाइएगा, हम तो पवित्र महिला हैं, तो हम कच्चा अनाज आपको दे देते हैं, लकड़ी दे देते हैं, आप खिचड़ी बना लीजिए, खा लो। तो भूख तो लगा ही था चारों को, खिचड़ी बनाया, खाया। खा के जब उठ रहा था, हाथ धो रहा था, इतने में अजामिल आ गया। अजामिल देखा कि सबको हम लुटते हैं, ये कौन है जो हमको लुट रहा है, खा रहा है। तो बोला कि आप लोग कौन हैं? तो बोले कि हम जो भी हैं, लेकिन हम आपके यहाँ भोजन किए हैं, आपको उचित है कि हमको दक्षिणा दीजिए, भोजन दक्षिणा देना चाहिए। बोले हम नहीं थे इसलिए तो आपको भोजन मिल गया, ऊपर से आप दक्षिणा कहाँ से लगा के बैठे हैं? बोले आप घबराइए नहीं, दक्षिणा में हम कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपकी पत्नी गर्भवती है, इसको जो संतान होगा उसका नाम आप नारायण रखिएगा। तो बोले कि तो पता नहीं एक लड़का होगा कि लड़की होगा, और अगर हम नारायण नाम रखेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? क्योंकि कुछ नहीं, नारायण हम जो प्रभु का नाम है, तो आप रखिएगा तो हमको आनंद आएगा। तो उसकी पत्नी ने कहा जाने दीजिए, मैं देखा जाएगा जब लड़का होगा तो देखिएगा। तो क्यों साधु विदा हो गए, तो साधु बोल के गए थे इस लड़का ही हुआ, यथा बुझाए देवी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि साधु आए थे, उन्होंने कहा था कि नारायण नाम रखिए, तो कोई नाम तो रखना ही है, चलिए नारायण भी रख देते हैं। नारायण नाम रख दिया। तो बच्चे से तो हर एक बात को प्रेम होता है, खराब से खराब। भगवान 3 रूप में मेरे पास आते हैं, माँ के रूप में, पिता के रूप में और गुरु के रूप में। एक खराब से खराब महिला भी जो होगी
वो बेटा के बारे में बुरा नहीं सोच सकते, कोई पिता अपने पुत्र के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। और गुरु तो सर्वोपरि है, सबका कल्याण में तो उसकी कामना होती है। इसलिए इस तीन का जिसने सेवा कर लिया, उसने भगवान का सेवा कर लिया, वो अलग से कोई पूजा नहीं भी करे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो अजामिल को स्वाभाविक अपने बेटा से बहुत स्नेह था, हरदम नारायण नारायण होता ग्रामीण कहा गया, नारायण ने खाया, नारायण खेलने चला गया, नारायण उच्चारण करते करते उसके भीतर का जो पाप संस्कार था वो कम होने लगा। काल के प्रभाव से उसके मरने का समय आ गया, तो जमदूत आए लेने के लिए, उसने प्राण निकाले। इसी में देवदूत भी आया, विष्णु के दूत भी आ गए। अब दोनों दूत में, भागवत में इसकी कथा है, दोनों दूत में झगड़ा हुआ है। वो कहता है हम ले जाएंगे, बहुत पापी था। अब वो कहता है नहीं, इसने मरने वक्त नारायण का नाम लिया, इसलिए हम ले जाएंगे। तो लगता है तो इतना जिंदगी भर ही पाप किया है, ये तो जमलोक जाएगा, उस पर अपने पाप के लिए उसको जो नरक व्रत मिलना होगा मिलेगा। तो लग नहीं, ये तो विष्णु लोक जाएगा। तो लग उसने भगवान का नाम थोड़ी लिया था, तो बेटा का नाम लिया था उसने। भगवान कह के तो नारायण नहीं बोला था, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, तो उसको क्यों गति प्राप्त हुई? तो तर्क दिया है, तर्क दिया है उसने कि गलती से अगर पैर अग्नि पे पड़ जाए तो पैर चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि अग्नि का स्वभाव जलाना, जाम के पैर पड़ेगा, गलती से पड़ेगा, अग्नि पे पैर पड़ेगा तो पैर चलेगा ही। उसी तरह गलती से भी अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो भगवान के नाम लेने का जो फल है वो सोच ले। अब चाहे बेटा का सोच के क्या हो या जो सोच के क्या हो, लेकिन नारायण शब्द का उच्चारण तो उसने किया, इसलिए विष्णु किया। तो जिस बेटा का नाम समझ के अजामिल ने भगवान का नाम उच्चारण किया और अजामिल स्वर्ग चला गया, अगर ये बात सच है तो मेरे लिए क्यों नहीं सच हो? हम क्यों नहीं भगवान का स्मरण करें? इसलिए हम लोगों को रोज भगवान का स्मरण करना चाहिए। तरीका चाहे जो हो, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। मुस्लिम का तरीका अलग है, ईसाई का अलग है, पंचों का अलग है, लेकिन सब मिला जुला के सब एक ही भगवान का ही स्मरण करता है। इसीलिए तरीका भिन्न होने से भी उद्देश्य तो एक ही है। तो भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ा जीवन का प्रथम कर्तव्य है, और ये काम हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य जीवन को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। दूसरा क्या करना है वो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला काम करना है कि रोज हम भगवान का स्मरण करें। कहा गया है कि 1000 काम 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। भोजन तो करेंगे तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगा? 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, नहाने के बाद एकदम फ्रेश कर दिया। 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ के भगवान का नाम करना चाहिए। कोटि करता हरि जगह। भगवान का नाम लेना रोज, ये हमारे जीवन का सबसे पहला काम है। दूसरा, जैसे कि बीज बोते हैं खेत में तो फसल होता है, तो पहले तो अनाज हम फेंक ही देते हैं ना, अनाज का बर्बादी हो गया। तो दान जो देते हैं उसी से दान होता है। इसीलिए हम लोगों को हर एक महीना उस दान करना चाहिए। 5 रुपया 10 रुपया ये नहीं करते हैं बहुत ही, लेकिन मस्ट मेक सम सेक्रीफाइस फॉर अदर्स। दान करते किसको? हमारा वो प्रयास जिससे किसी को सुख मिलता हो। ये धन से भी हो सकता है, बिना धन का भी हो सकता है, बिना दान का धन नहीं हो सकता। कभी कभी 2 ही आदमी देखोगे, एक आदमी बहुत तरक्की कर गया, एक आदमी जानता नहीं है, जिसने कभी दान किया था वो भी किया। महाभारत में प्रसंग आया है, पार्वती ने एक प्रश्न पूछा है भगवान शिव से कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी को बिना प्रयास का धन होता है। अब आज अगर अंबानी जी के यहाँ पे लड़का पैदा होगा तो बचपने से अरबपति है, उसने कुछ किया तो नहीं, बिना प्रयास का मिला उसको।
किसी को ससुराल का धन मिलता है, किसी को लॉटरी मिल जाती है, अनायास मिल जाता है। दूसरा तरह का लोग है जैसे हम लोग हैं, मेहनत करते हैं तो दो पैसा आता है, नहीं करेंगे नहीं, प्रयास करने पर होता है। और तीसरे तरह के लोग हैं वो हमसे ज़्यादा प्रयास करते हैं और गरीब को गरीब करते हैं। अब रिक्शा वाला को देखिए, ठेला वाला को देखिए, मजदूर को देखिए, कम मेहनत नहीं करता है लेकिन गरीब करके नहीं जाता। पार्वती ने कहा प्रभु ये विषमता क्या है? भगवान शिव ने कहा नहीं, कोई विषमता नहीं। जैसे कि बिना बीज बोए फसल नहीं हो सकता है, उसी तरह बिना दान दिए धन नहीं हो सकता है। जिसने किसी की आवश्यकता समझकर बिना मांगे दिया था उसको बिना प्रयास कर मिलता है। जिसने मांगने पर दिया उसको प्रयास करने पर मिलता है, और जिसने मांगने पर भी नहीं दिया उसको प्रयास करने पर मिलता है, नहीं मिलता। इसलिए जितना भिखारी तुमको नजर आता है ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया। इसलिए हम सब बोलते हैं अमाउंट मटेरियल नहीं का मिलाकर का 500 रुपया का, 10 रुपया, 5 रुपया। गुरु नानक से पूछा आपके एक शिष्य ने कि हम इतने गरीब हैं। गुरु नानक ने कहा कि तुम दिए नहीं तो पाओगे कहाँ से? बोले क्या धन, तो गरीब आदमी। बोले देने के लिए धन की कहाँ जरूरत है, देने के लिए मन की जरूरत है। हम जो बड़ों को सम्मान देते हैं ये दान है। हम जो छोटों को स्नेह देते हैं ये दान है। हम जो बीमार का हालचाल पूछते हैं ये दान है, क्योंकि उसको एक मानसिक राहत मिलता है। हम जो डरे हुए को अभय दान देते हैं ये दान है, इसमें एक पैसा खर्च नहीं है। लेकिन हमारे जिस प्रयास से किसी को सुख मिलता है, सुख बांटेंगे तो सुख मिलेगा, वो दान ही है। इसलिए हम लोगों को कुछ कुछ दान करते रहना चाहिए बीच बीच में। इससे हमारा धन भी बढ़ेगा, धर्म भी बढ़ेगा। धन हमको यहाँ सुख देगा, धर्म हमको वहाँ सुख देगा। तो जीवन में धन भी कमाना चाहिए और धर्म भी कमाना चाहिए। धन सिर्फ यहाँ तक ही सुख देगा और धर्म यहाँ भी सुख देगा और वहाँ भी सुख देगा। धन भी कमाएगा, धर्म भी कमाएगा। चौथी बात, भगवान ने हमको कुछ जवाबदेहियां दी है। पत्नी दिया है, बच्चे दिए हैं, व्यापार दिया है, भाई दिया है, माँ दिए, पिता दिए। इसकी सेवा करना मेरा ड्यूटी है, क्योंकि ये ड्यूटी अलॉटेड हुआ है हमको भगवान की तरफ से कि तुम इस परिवार का देखभाल करो। तो ये जो करते हैं ये भगवान का ही सेवा है। गीता में भगवान ने अष्टादश अध्याय में स्पष्ट कर दिया है कि स्वे स्वे कर्मण्य निरता संसिद्धि लब्धि है, कि अपना अपना काम जो निष्ठा पूर्वक करता है उसी कर्म से मेरी पूजा होता है। वह कुछ वर्ष तो हमको हमारी माँ बीमार हो और हम दान करने के लिए चले जाएं, इस दान का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये जवाब चाहिए जो माँ की सेवा करने का विधा है वो तो नहीं कर सके, तो इधर करने से क्या। तो जो जिम्मेदारियां भगवान ने हमको दिया है, इवन की पत्नी को प्रसन्न रखना पति का कर्तव्य है। अगर ये नहीं करते हैं तो हम धर्म का पालन नहीं करते, पूरी जवाब देंगे। तो ये तीसरा है कि जो ड्यूटी भगवान ने हमको दिया है हम उसका पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे, और वहाँ क्या होगा ये तो भगवान का है। और चौथा, कभी मत सोचिए हम अकेले, भगवान मेरे साथ है। आप सोच लीजिए वो आपके पास हो जाएगा। करना कुछ नहीं, सोचने से ही हो जाता है। सबरी ने भगवान राम को बुलाने के लिए किसी को भेजा था क्या? भगवान अपने आ गए। बहुत ऋषि मुनि क्या गलबल में किसी के घर नहीं गए, सबरी के घर, क्योंकि उसकी भावना थी, वो प्रतीक्षा कर रही थी। गुरु के बात पर विश्वास करके मतंग ऋषि ने कहा था कि भगवान हम प्रभु श्री राम का दर्शन हमको नहीं हो सका, लेकिन तुमको होगा। कभी कभी शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है। गुरु को भगवान श्री राम का दर्शन नहीं हुआ और शिष्य को हुआ, सबरी को हुआ।
सबरी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया था, किसी को बुलाने नहीं दिया था, भगवान अपने आ गए, क्योंकि उसकी भावना थी। तो हमें जब हमारी जब भावना होगी कि भगवान मेरे साथ हैं, तो भगवान मेरे साथ हो जाएंगे। और जब भगवान मेरे साथ होंगे फिर क्या करेंगे? इसीलिए कभी मत सोचिए जीवन में दुख सुख अच्छा बुरा होता है तो जो भी आपके घर में पूजा कर हो वो भगवान कहिए, तो देखिए वो सुनते हैं, सुनते हैं। वो बहुत संवेदनशील है, वो बहुत दयालु है, वो करुणा से भरे हुए हैं, वो तुरंत सुनते हैं। हमको कहने में देर हो रही है, हमको सुनने में देर नहीं है। तो इसलिए जीवन में कभी उदास मत होइए, निराश मत होइए। भगवान है मेरे साथ, फिर क्या चाहता है? तो ये चार बातें, और एक बात हम कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। हम कहीं कहीं मकान बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, एक पर्पस है, एक गोल है हमारा। ये बुरा नहीं है, ये वो, लेकिन ये लास्ट गोल नहीं है। हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है कि हमको भगवान से करें, भगवान हमको अच्छा लगे। बुरा रामायण लिखने के बाद वो स्वामी तुलसीदास ने यही याचना किया है, हे प्रभु, हे राम जी, हमने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगता हूँ, आप निराश मत कीजिएगा। क्या मांगा? बस एक ही बात, आप हमको अच्छा लगे, आपके प्रति मेरा एकांतिक प्रेम। और कैसा प्रेम? काम ही नारी प्यारी से। एक कामी पुरुष को स्त्री जितना अच्छा लगता है, आप हमको उतना ही अच्छा लगे। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही के जिमीदाम। लोभी को धन जितना अच्छा लगता है, तिमी रघुवीर निरंतर प्रिय भागवत मेरा। और यही जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि भगवान के प्रति हमारा अनुराग हो, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। हमारे जीवन का लक्ष्य वही है। बाकी जो भौतिक संपदा है वो तो प्रारंभ के अनुसार आएगा ही, और वो मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है जीवन। जीवन का मेरा लक्ष्य है कि भगवान हमको अच्छा लगे, और इतना अच्छा लगेगा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जितना अच्छा मीरा को रखते थे, जितना अच्छा प्रहलाद को रखते थे, जितना अच्छा ध्रुव को रखते थे, हमारी यात्रा शीघ्र है। और इसीलिए हम गुरु के पास आए हैं कि हमारे भीतर में वो बात जगा दीजिए कि उनको भगवान से अच्छा पूछे। संज्ञान बाबा एक हमारे गुरु जी बैठे हुए थे, ऐसे ही दो शिष्य थे, एक ऊर्जा गया सबको, और इस ऊर्जा में तुमको जो सबसे अच्छा लगता है वो लिख दो। एक बंगाली बहुत थे, बोला कि रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, बस सब अपने अपने मन के क्या अच्छा लगता है। हमारे दादाजी बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा महाराज आपको क्या अच्छा लगता है? तो संज्ञा बाबा का आंख टकटकाता है, हमको भगवान बहुत अच्छा लगता है, और हमको वो अच्छे लगते हैं जिसको भगवान अच्छा लगता है, क्योंकि उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। संज्ञा बाबा की एक शिष्या थी, उसका नाम था नीलिमा। वो जा रही थी काश्मीर, तो उन्होंने कहा गुरुजी हम लोग काश्मीर जा रहे हैं, आप भी चलिए, आप रहिएगा तो काश्मीर घूमने का मजा आएगा, गुरु के साथ होने लगा। बाबा ने कहा कि देखो बेटा, हम गीता लिख रहे हैं, भाष्य आध्यात्मिक गीता लिख रहे हैं, तुम थोड़ा व्यस्त है, तुम जाओ, बाद में कहीं मौका रहेगा जाएंगे। तो काश्मीर जाकर के उसने एक चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिखा कि गुरुजी काश्मीर हम आए हैं, काश्मीर बहुत सुंदर है, पहाड़ है, नदी है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, फूल चारों तरफ खिले हुए हैं, लोग बहुत सुंदर हैं, लगता है कि इस पृथ्वी पर अगर स्वर्ग कहीं है तो यही। संज्ञा बाबा ने जवाब दिया कि बेटा तुमको काश्मीर बहुत अच्छा लगा, जानकर खुशी हुई, लेकिन एकांत में कभी बैठ के तुम सोचना कि जिसका बनाया हुआ काश्मीर इतना सुंदर है, वो स्वयं कितने सुंदर है।
जिसकी रचना इतनी सुंदर है, उसका रचयिता कैसा? भगवान कितने सुंदर हुए जिन्होंने इस सृष्टि को रचा। और वो इतने सुंदर है, उनको जिसने एक बार देख लिया है, उसकी बात में जिसके मन में बात जग गई, उसको और कुछ देखने की इच्छा नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि भगवान को अच्छा हो। लेकिन ये क्या पढ़ने से या सुनने से हो जाएगा? जब तक गुरु के प्रति एकांतिक निष्ठा नहीं होगी, तब तक गोविंद के प्रति भी नहीं। सुनेंगे, अच्छा लगेगा, थोड़ी देर कल तक भूल जाएंगे, लेकिन गुरु के प्रति जिसकी निष्ठा है, उसको गोविंद के प्रति निष्ठा। तो गुरु जी कहते क्या है? भगवान का ही बात तो सुनाते हैं। क्यों कहते हैं हम गुरु जी पास जाएंगे, क्या मिलेगा? बस को पैसा पड़ेगा? नहीं, उनके पास एक खजाना है, और वो है कि उसके पास भगवान के प्रति प्रेम जगा देने की जड़ी है। गुरु के पास एक जड़ी है, वो जड़ी जब पिला देते हैं शिष्य को ना, तो उसको भगवान अच्छा लगने लगते हैं। और भगवान जब अच्छा लगते हैं तो न उसको संपत्ति की जरूरत है और न उसके पास कोई विपत्ति आती है। और वो जड़ी क्या है? वो जड़ी वही है जो गुरु जी ने हमको बताया है कि तुम रोज थोड़ा देर बैठ करके इस मंत्र के साथ अभ्यास करो। वो जड़ी अगर हम पी लें तो हमको फिर भगवान के प्रति प्रेम अपने आप चल जाएगा। भगवान के प्रति हमारा अनुराग जगे, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही हम इधर उधर भटक रहे हैं, कभी साधु के पास, कभी महात्मा के पास। और सब लोग अधिकतर मेरा शोषण नहीं करता है। कोई कहते हैं ये करो, वो करो, गुरु जी कहते हैं कुछ ये हम लो, और थोड़ा देर बैठ करके हम जो विधि बताते हैं उस विधि से तुम उसको करो, तो तुम्हें आपके सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही तो ये हम लोगों को जो मिल गया है उसका अभ्यास करना चाहिए। और कुछ अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए। स्वाध्याय एक के पन्ना रोज पढ़े तो अच्छा चीज है। हम जैसा सुनते हैं, जैसा पढ़ते हैं, जैसा सोचते हैं, धीरे धीरे वैसा बन जाते हैं। तो इसीलिए कुछ अच्छी किताबें हम लोगों को पढ़नी चाहिए। अब भगवान के प्रति प्रेम महाराज के इसमें लिखे थे, भक्ति मार्ग सबसे सरल है, ज्ञान मार्ग है, कर्मयोग है, एक उसमें एक है भक्ति मार्ग, ये सबसे सुगम है। तब इसमें करना कुछ नहीं है। भक्ति में क्या करना है? कुछ करना नहीं है खास। इस पर तो पढ़ने लिखा ज्यादा जरूरत भी नहीं है। केवल कितना पढ़ा लिखा था, सबरी कितना विद्वान था, गज कितना पंडित था। भगवान को अनपढ़ लोगों ने पाया, पढ़ा लिखा नहीं पाया। पढ़ा लिखा तो वो पुस्तक में उलझ के रह जाता है। जो निश्चल है, पवित्र है, उन लोगों ने भगवान का प्रेम पाने में सफल हुए। तो भक्ति योग के लिए कोई जरूरत नहीं है। हमारे भीतर में एक चाहत पैदा हो। हमको इच्छा न करें गाड़ी खरीदे, किसी तरह खरीद ही देते हैं। हमको इच्छा के मकान बना ही देते हैं। इच्छा जगह तो प्राप्ति भी हो जाती है। जिस दिन भगवान के लिए इच्छा जगेगी उस दिन वो भी हो जाएगी। लेकिन ये इच्छा जगती ही नहीं है। और गुरु हमारे भीतर में वो इच्छा जगा देते हैं, वो इच्छा जगा देते हैं, और तब उसी इच्छा के बल से हमको प्राप्ति हो जाता है। तो हम गुरु को पकड़े हैं कि हम आपको पकड़ दें, आप भी हमको पकड़ लीजिए। हो सकता है हम छोड़ भी दें, लेकिन आप पकड़िएगा तो आप छोड़िएगा नहीं। आप कहीं सोगा केवट जब भगवान को ले जा रहे थे गाँव में, तो डगमग करने लगा। पहले तो उसको मन हुआ कि भगवान जरा अपना हाथ मेरे सर पर रख देते तो अच्छा होता। अब कैसे बोले, एक शर्त दिया कि बिना पैर पखारे आपने पार नहीं दे जाएंगे।
बोला भाई ठीक कर दो, तो क्या जाना तो है उनको। तो बोला कि प्रभु ऐसा है कि आपके पैर का जो रेखा है उसमें धूल कम चलते हैं, तो पैर थोड़ा उठाइएगा ना तो उसको हम साफ कर देंगे। बोले हम एक पैर पे कैसे खा रहे हैं? बोले आप अपना एक हाथ में माथा में तो सब मन की बात जानते हैं, रख दिए। उसके बाद जब ले जा रहा था तो मौका में सोचता यहाँ से वहाँ तक जल्दी पार हो जाएगा, तो जरा घुमा के बोला देखो हम नौका विहार करने के लिए नहीं आए हैं, हमको पार उतरना है, हमको जंगल जाना है, इसलिए तुम जल्दी पार लगाओ। और तुम इतना घुमाते हो तुमको डर लगता है। तो बोले कि ऐसा कि आपको डर लगता है, आप ऐसा कीजिए हमको पकड़ लीजिए, हम आपको पार लगा दें। तो पार लगा दें। और भक्त का हर एक शर्त भगवान मानते। भक्त ने जो चाहा भगवान ने वही किया। नहीं, भगवान कृष्ण को ताई अही की छोरा लिया, छछिया रहे छाछ पे नाच नचारे, नचाया तो बोलो नाचो तो नाचते, मक्खन देंगे तुम नाचोगे तो नाचते। जो चाहा भक्त ने भगवान ने नहीं किया। हम भक्त तो बने, जिस दिन हम भक्त बन जाएंगे उस दिन तो हम जो चाहेंगे तो हम भगवान करेंगे। लेकिन भक्त बनने के लिए ही हमको इनके पास आए। तो हर एक शर्त माना। हम एक दो प्रसंग सुनाते हैं, शायद आपको अच्छा लगे। विदुर जी को दुर्योधन ने अपमानित करके डाल दिया था। विदुर जी अपना चौकी में रहते थे। भगवान श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर आए थे। दुर्योधन ने एकदम रेड कारपेट वेलकम उनके लिए किया था, रंग महल सजा के रखा था। उसी रात में घटना हुई कि विदुर जी उसकी पत्नी सोई हुई थी। अचानक विदुर जी की पत्नी उठ गई और मैं उठिए क्या कुछ बात क्या? हम बहुत अच्छा सपना देखे। इस सपना का भी देखते रहते हैं, सो जाओ। मैं आप सुन तो लीजिए क्या देखे। देखे भगवान श्री कृष्ण हमारे घर आए हैं और हम उनको खाना खिला रहे हैं। तो क्या पागल कैसे बात करते हैं? कहाँ वो द्वारकाधीश त्रिलोकी के नाथ है और कहाँ हम गिरिराज में, और यहाँ मतलब क्यों है? आदमी को उतना ही मनोरथ रखना चाहिए जितना सामर्थ्य है। सामर्थ्य से बेसी मनोरथ ठीक नहीं है। तो बोले नहीं, जब से हम देखे हैं ना हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा होगा क्या? ये कभी नहीं होगा ऐसा। उतना कल्पना का पंख उतना मत नहीं दो। सब जब से देखे हैं हमको नींद नहीं आ रही है, तो तुम जगो, हम तो सोते हैं। सुबह भगवान कृष्ण आए थे हस्तिनापुर और विदुर जी भी उस भीड़ में थे, छोटे थे, उचक के देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ा विदुर जी पर। विदुर जी निहार हो गए, उन्होंने हमको देख लिया। दुर्योधन ने कहा कि महाराज आपके लिए रंगमहल सजा है, छप्पन भोग रहा है, आप विश्राम कीजिए, अपना भोजन कीजिए। भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, अभी तो दो ही जगह भोजन करना चाहिए। एक जगह जहाँ आदमी प्रेम से खिलाता उसके यहाँ जरूर खाना चाहिए, और दूसरी जगह जब प्राण जा रहा हो तो कहीं भी खाना चाहिए, प्राण बचाने के लिए। हमारे साथ तो बिल्कुल स्थिति नहीं है, और तुम किस उद्देश्य से खिला रहे हो जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारा खाएंगे नहीं। अगर खाएंगे तो हम अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो मैं कहा कहाँ आखिर खाइएगा तो न खा लें। दारू को छोड़ दिया। अपना जो सारथी था भगवान अपने रथ लेकर के चले गए और विदुर की कुटिया पर गए। विदुरानी नहा रही थी, खटखटाया दरवाजा, तो नहाते नहाते बोली कौन? तो बोले कि हम श्री कृष्ण। अब इसका तो हालत खराब, जैसे तैसे कपड़ा लपेट के दौड़ी तो देखे चतुर्भुज रूप में खड़े,
वो अवाक हो गई है, नहीं भीतर करने आगे कर रही है, नहीं कुछ बोल पा रही है, उसकी मनस्थिति ऐसी हो गई, चित्त लिखे की तरह बैठ गई। तो बोले कि वो भीतर आने नहीं करोगी, लाइए तो जल्दी बैठाई उसको। पर देखो सुबह चले हैं हम द्वारिका से, बड़ी भूख लग गई है, अब क्या करें। अचानक अतिथि आ गए, कुछ तो बना बनाया था नहीं, तो वहाँ के पास एक केला का घास था, उसको कुछ पक्का कुछ कला कच्चा केला था, पक्का केला तोड़ के लाया। और इस क्षण को सुलभा नाम था उसका, सुलभा गंवाना नहीं चाहती थी, उसकी दृष्टि भगवान के भारे में पर थी और केला छील रही थी, केला फेंक रही थी, छिलका दे रही थी और भगवान खा रहे थे, क्योंकि नजर तो उसका था वहां उनके भार में पर, और हाथ से केला फेंक के छिलका दे रही थी और वो खा लिया। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने माथा पकड़ दिया कि पागल मूर्ख औरत ये क्या कर रही है, एक तो भगवान परमात्मा आए हुए हैं और उसको छिलका खिला रही है केला फेंक करके। तो उसने हाथ पकड़ा के तुम क्या कर रही है, जैसे हाथ पकड़ा और केला दिया, भगवान ने क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं और छिलके में भाव था, इसलिए वो खा रहे थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान भाव के भूखे हैं, और भाव जिस दिन मेरे भीतर पैदा हो जाएगा उस दिन वो प्रकट हो जाएगा। सुलभा का भाव था और भगवान चले गए। तो देखिए कि कल्पना से वो पागल हो रहे थे कि भगवान मेरे घर आए हैं और हम उनको भोजन करा रहे हैं। सबरी बूढ़ी हो गई प्रतीक्षा करते करते, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। गुरु जी बोले हैं तो वो जरूर आएंगे। ये भाव मेरे भीतर जिस दिन पैदा हो जाएगा उस दिन भगवान मेरे घर में आएंगे। और हम गुरु के पास कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं, हम इसलिए आए हैं कि हमारे मन में वो भाव पैदा कर दीजिए, जिस भाव से भगवान रीझ जाते हैं। और इसीलिए हम गुरु का निगोरा कर रहे हैं, उनका पैर दबाते हैं। उनको किसी से कुछ लेना होता है तो जरा उसका खुशामद भी करना पड़ता है। तो गुरु जी का जो इतना खुशामद कर रहे हैं, ये नहीं हमको कुछ भौतिक चीज मिले, हम वो हृदय चाहते हैं जिससे भगवान रीझ जाते हैं। कि हमारे मन को आप इतना मृदुल कर दीजिए, इतना कोमल बना दीजिए, जिससे भगवान हमको, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए और हम भगवत प्रेम से लगा पाए। क्योंकि मिला ही ने रघुपति बिनु अनुराग, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए। भगवान के लिए जिस दिन प्रेम हो जाएगा उस दिन। श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग है कि अक्रूर जी जब आए हैं भगवान कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए, तो खलबली मच गया है पूरा वृंदावन में कि अब कन्हैया चला जाएगा यहाँ से। गोपियां तो गिन गिन के गाली दिया है प्रभु जी को कि कौन इसका नाम अक्रूर रखा है, तो महाक्रूर है जो कन्हैया को हम लोगों से जुदा कर देगा। रात में सोए हैं भगवान श्री कृष्ण, कन्हैया यशोदा के पास सोई। तो भगवान कृष्ण सो गए, सोएंगे क्या, मतलब सोने का बहाना करेंगे। यशोदा कुछ बोल नहीं रही है, चुपचाप बैठ गई उठ के, और उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि कल जब कन्हैया चला जाएगा तो यशोदा को क्या करेंगे। उसका तो जीवन ही कन्हैया के लिए था। सुबह उठना है, आरती करके उसको उठाना है, उसको नहलाना है, उसका श्रृंगार करना है, उसको माखन बिलो करके पिलाना है, खिलाना है, उसके साथ खेलना है, उसके साथ हंसना है, उसके साथ लीलाएं करनी है। तो एक क्षण भी वो कन्हैया से अलग रहना नहीं चाहती थी। और कल जब कन्हैया चला जाएगा तो यशोदा के पास कौन सा काम चलेगा, उसका जीवन कैसे चलेगा।
आप उसकी मनोदशा समझ सकते हैं। वो बैठ के चुपचाप रो रही है, धीरे धीरे रो रही है कि कहीं कहीं आप उठ नहीं, उसका नींद खराब नहीं हो। लेकिन भगवान क्या सोएंगे, वो चुपचाप उठ के यशोदा के गोद में बैठ गए और अपनी पीताम्बरी से उसके आंख पूछे कि माँ तुम क्यों रो रही है? क्या इसलिए रो रही है कि हम सुबह चले जाएंगे? पर नहीं, तुम कौन बन जानते हो? तुम्हारा एक झलक पाने के लिए लोग हजारों हजार वर्ष तपस्या करते हैं, तब भी नहीं पाता है। और तुम जो 11 साल तक मेरे साथ रहे, खेले, इसलिए तुम्हारे चले जाने के लिए तो बुद्ध जाना ही था। तो इतना दिन रहे यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तब फिर तुम क्यों रो रही हो? बोले तुमने बहुत लीला किया, हम जानते हुए भी कि तुम कौन हो। हमसे एक गलती हो गई, हो सके तो तुम उसको क्षमा कर दो। कन्हैया ने कि मां तुमसे और गलती, क्या बात करते हो? तुमसे कोई गलती हो सकती है क्या? पर हाँ हुई है। एक बार जब तुमने दूध का मटकी फोड़ दिया था, तुम्हारी उत्पात बहुत बढ़ गई थी, तो हमने तुमको रस्सी से बांध दिया था, उखड़ में तुमको दामोदर बना दिया था। तो हे केशव, तुम तो सबका बंधन काटते हो और हमने तुम्हें ही बंधन में डाल दिया था, इसलिए हो सके तो हमको क्षमा कर देना। भगवान कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी से मां के आंसू पूछे कि मां हमको कोई बांध सकता है तो मां तुम ही बांध सकती हो, क्योंकि हम तो प्रेम की डोरी से बांधते हैं और वो डोरी सिर्फ तुम्हारे पास थी। तो भगवान को पाने के लिए बस प्रेम की डोरी चाहिए, उसी डोरी से वो बांधते हैं। और वो डोरी ही गुरु से हमको पाना है, वो प्रेम की डोरी उनको दे दीजिए कि हम भी उनको बांध दें अपने से। और ये डोरी गुरु के पास ही है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। गुरु ही हमको वो डोरी प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए हम गुरु के पास आए हैं। मुंबई ऐसे महानगरी में ये छोटा सा सत्संग होना कल शाम संगमों का चल रहा है, तो ये अपने आप में भगवान की कृपा ही हम कहेंगे, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुगम सोई। बिना भगवान की कृपा का सत्संग सुगम ही होता है। अगर ये हो रहा है तो निश्चित रूप से उनकी कृपा हम लोगों पर है, अन्यथा ये होता ही नहीं। अब 2 साल पिछले नहीं हुआ, हमारी अस्वस्थता के कारण 2 मेजर ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। श्याम जी और भी लोग ने हमको अहमदाबाद में ले जाकर करवाया, और फिर दोनों बार 14-14 दिन हम इसी के घर में रहे और स्टेज वगैरह कट गया तब उससे क्या। और हम बीमारी एक थे तो थे, हमको देखने के लिए जो 10-20 आदमी लोग जाता था उसका भी सेवा करना पड़ता था ऐसे। और दोनों पति पत्नी ने सेवा क्या बोलने भगवान को दिखेंगे और इसका फल भगवान जरूर देंगे। कन्या की विवाह की चिंता थी तो बहुत अच्छा हो गया। फिर ससुर भी आए हुए, अच्छा परिवार मिल गया। हम गए थे उस शादी में, खूब आनंद उत्साह के साथ पहुंचा था, सवा लोग प्रसन्न हुए। तो यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। 2 साल में नदी में बहुत पानी बह चुका, बहुत पुराने लोग, कुछ लोग चले गए, कुछ लोगों का मन बदल गया। लेकिन 1-2 आदमी के भीतर में भी अगर उत्साह रहेगा तो ये सत्संग चलता है। इससे होता क्या है, हमारा मन बदलता है, हमारे मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। कल शाम की कथा कल हम लोगों ने शाम में आप लोग किया है, शाम का जो है कल सिर्फ विवाह की चर्चा थी रामायण से, और आज राम विवाह की चर्चा है। तो विवाह में जो होता है वो सब होगा, गीत वगैरह भी होगी, संगीत भी होगा।
हम 10 मिनट बात करेंगे यहाँ के व्यवस्था को लेकर के। ऐसे तो जितने लोग आए हैं सबसे मेरा निवेदन है कि संघ चले। 2 दिन का कार्यक्रम होता है, 2 दिन का 1.5 दिन का समय, सैटरडे इवनिंग को शुरू करते हैं।